आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पुनः हम लोग आज से हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे आगे चलेंगे नए टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप, जो कि लगातार आपके हर एक एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग के नज़दीक में जो एग्ज़ाम चल रहे आने वाले हैं, अभी जिसका फॉर्म डाला हुआ है उसका जीडी का जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से हम इसमें क्वेश्चन को डालेंगे, ताकि जो भी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, जीडी का है, एसएससी का है, सभी में इसके जो क्वेश्चन आएंगे सभी आपको ये मदद करेंगे, ताकि बच्चे जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं उनको ये जो तो क्लास ऑफलाइन चलता ही है सासाराम में, हम चाहते हैं कि आप अपने घर से भी जो क्लास छूटा है वो कर सकते हैं। आपको इच्छा है कि नहीं हम आके सासाराम आपकी क्लास पढ़ें, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, और नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर से भी बैठकर तैयारी पूरा कर सकते हैं। आइए अब अंकित सर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, और आपका हमें साथ चाहिए। आइए चलते हैं आगे की तरफ। हम यहाँ पे कुछ बातों को यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि हम टाइम को अपने बचा लें। यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप, या मैं बोलूं ब्लड रिलेशन, यानी ये क्या है? ब्लड रिलेशन है क्या? आपके अंदर में जो बात चल रहा होगा कि ब्लड यानी होता क्या है। ब्लड यानी होता है खून, खून नहीं, रक्त जिसे कहते हैं। रिलेशन यानी क्या होता है? संबंध, यानी कहा जाए कि रक्त का संबंध, यानी हमसे जो मेरे जितने भी रिलेशन होंगे, हमारे जुड़ाव है वो रक्त के माध्यम से कहें, या तो हम अपने रिलेशन की बात करें तो जितने भी होंगे हमारे रिलेशन के वो रक्त के संबंध में जुड़े हैं। आज हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, हम आपको एक एक टाइप का हर क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे को कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखना न पड़े। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे क्लास में भी हैं, हम आपसे बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आप आ जाइए। हमारा एड्रेस है सासाराम, नियर आरा गुमटी तकिया रोड, गोलक्षणी। आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा कि नहीं अंकित सर का क्लास कहाँ है, आपको दिख जाएगा। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8757096550 से। ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर से भी तैयारी करें, या तो आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे सर्च करिएगा रीजनिंग बाय अंकित सर, और तो वहाँ पे आपको मेरा फोटो दिखेगा, आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आप अगर एक बार सब्सक्राइब करते हैं, जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन जाएगा कि सर का फिर वीडियो लॉन्च हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो नए क्लास में हम जा रहे हैं, आपको हर कुछ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ब्लड रिलेशन का जो बात हम लोग से सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 तरीके के सवाल होता है। कैसे, क्या क्या होंगे? संकेत करना, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, नहीं, संकेत करना यानी क्या था कि एक इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से पूछा कि वह तुम्हारी कौन है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, संकेत भाषा में परिचय करते हुए उस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है पहेली टाइप का, जो कि पजल होता है। पहेली, इसका इंग्लिश शब्द होता है पजल, नहीं, जो लोग पहेली पढ़ते हैं वहां से भी आता है। ब्लड रिलेशन को वहां पे भी रखा गया है, पहेली में भी। एक आता है कोडेड रिलेशन, कुछ संबंध। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। आज का फर्स्ट क्लास है, और आज अगर आप मिस करिएगा तो फिर बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। और लगातार आपको बोले ना क्लास में आने के लिए, आप लोग हमेशा क्लास में आइए।
देखिए क्या होता है, ये पढ़ाई का एक ऐसा सारांश होता है, पढ़ाई जो होता है कि और जो कंटिन्यू करता है उसे जिंदगी में कभी पीछे मुड़ देखना नहीं पड़ता है। आप लोग लगातार प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगा। हम आपको बार बार सिखाते हैं कि वह व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा जो निरंतर प्रयास और निरंतर मेहनत करेगा, वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं होगा, वह कोई फील्ड हो। तो हम लोग चलते हैं ब्लड रिलेशन। आज हम लोग फर्स्ट क्लास का है, हम लोग बेसिक हर कुछ सीखेंगे। इसमें क्या कहते हैं, अभी तो हम तीसरे टाइप का बात किए, उसमें क्या है कोडेड रिलेशन। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या है बताइए, क्या है, तो संकेत करना। दूसरे टाइप का क्या है, पहेली। और तीसरा क्या है, कोडेड रिलेशन यानी कुट संबंध। तो आइए हम लोग आगे की तरफ और चलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ बातें को सीखेंगे। बात में क्या है कि हम कैसे रिलेशन को हम आगे की तरफ दर्शाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम जो रिलेशन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसे कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएं कि हमें बनाने में दिक्कत ना हो। अच्छा, जब रिलेशन की बात होगी तो यहाँ पे मुख्य क्या बात होगा, आप कभी सोचे हैं बैठ के? नहीं। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मुख्य जो बात होगा यही एक बात आएगा कि सबसे पहले आने वाले जो क्वेश्चन में मुझे दिखेगा, एक पुरुष होगा, एक महिला होगा। जो जाति बोधक पुरुष होंगे, महिला होंगे, दो ही लोग होंगे। जाति बोधक क्या होगा, एक पुरुष और एक महिला। इस दोनों के मिला के पूरे रिलेशन चलते हैं। पुरुष और महिला कहा जाए, स्त्री कहा जाए नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पुरुष और स्त्री को कुछ न कुछ से संबोधित करना पड़ेगा। कि कैसे हम, जब क्वेश्चन देगा इसमें बहुत सारे नाम होंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे। पुरुष महिला में बहुत सारे रिलेशन आते हैं, मामा के, चाचा के, ससुर के, मौसा के, नहीं फूफा के। कैसे इंडिकेट करेंगे ताकि सब पकड़ में आ जाए, सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे कैसे। चलिए, ब्लड रिलेशन। सबसे पहले पुरुष और स्त्री के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए, पुरुष, जो पुरुष है उसकी बात रिलेशन में स्त्री का बोध होगा। दो जाति, पुरुष जाति और एक महिला जाति। स्त्री जाति नहीं, स्त्री होगी। यानी जब हमारे ब्लड रिलेशन की बात होगी इसमें दो मुख्य रोल अदा करेंगे, जिसको कहते हैं पुरुष और स्त्री। पूरे समाज में जो हम लोग का ये निर्माण हुआ है पुरुष स्त्री से ही ये आज चल रहा है। हम भाई है, बहन है, माता है, पिता है नहीं। तो दो लोगों का मुख्य रोल होगा यहाँ, पुरुष का और स्त्री। इससे मिलकर जो संबंध चलेंगे उसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त का संबंध। नहीं, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पति पत्नी, पत्नी, इसे क्या से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, भाई और, मैं लिख दूं भाई और बहन। बिल्कुल, आपको हम अपने भाषाओं में सिखाना चाहते हैं कि आप अपने भाषाओं में सीखिए कि कैसे हम इसे इंडिकेट करें ताकि हमें दिक्कत ना है। अब इसमें भी एक बात और होता है, क्या आप ज्यादा सिंबल यूज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सबका सिंबल हम अलग अलग दे दें, पहचान चित्र? नहीं, मेरा कहना है कि आप जो सिंबल ऐसे दें
कि कम से कम सिंबल का प्रयोग हो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन न हो। तो हम क्या करेंगे कि कम से कम सिंबल देंगे। तो बताइए पुरुष जाति के लिए हम लोग क्या सिंबल दे दें, प्रतीक क्या दे, चिन्ह क्या दे? तो पुरुष जाति के लिए हम लोग देते हैं प्लस। प्लस यानी होगा पुरुष। स्त्री का क्या दे दे? माइनस। स्त्री के लिए माइनस। पति पत्नी के लिए क्या दे दे भाई? तो देखिए बहुत जगह क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया क्या दे दे, हम बराबर का चिन्ह दे दे। नहीं, बराबर का दे दे, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, आप बराबर का नहीं, आप इसे भी क्या कीजिए कि आप नहीं, मेरा बात मानिए, यहाँ पे प्लस का दे दीजिए। ज्यादा सिंबल का प्रयोग मत करिए, मेरा मानना है। भाई और बहन के लिए क्या दीजिए? बस छोटा सा कॉमन। बस इस सिंबल को आप गांठ बना लीजिए। क्यों गांठ बनाने के लिए बोल रहे हैं हम आपको बताएंगे, क्यों कह रहे हैं। पति पत्नी के लिए प्लस। अब यहाँ पे एक बात आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि सर पुरुष के लिए भी प्लस और पति पत्नी के लिए भी प्लस, ये कैसे संभव है? नहीं, आप लोग तो कह देते हैं कि सर ये संभव है कैसे कि पुरुष के लिए भी प्लस और पति पत्नी के लिए भी प्लस, बात बाकी तो सब ठीक ठाक है। लेकिन दिमाग लगाने की बात है, यहाँ पे अगर इंडिकेट करना होगा किसी पति पत्नी को, तो इंडिकेट कैसे करेंगे? आपको मैं एक बात यहीं पे मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। ए पति है, बी ये पति है, यानी जब पति है तो इसके सर पे प्लस दिए हैं, और जब पति पत्नी का बात होता है तो इसको बीच में प्लस देते हैं, यानी ये पति पत्नी को इंडिकेट करेगा। और जो ये सर पे है ये पुरुष जाति को बोध करेगा, और इसके ऊपर माइनस दे देंगे, ये पत्नी को कर देगा। हम क्या सिखाएं? प्लस कैसे यूज करना है? अगर हम किसी के ये जो ए है इसके ऊपर में अगर हम ए रखते हैं तो ये पुरुष जाति को बोध किया, अगर हम इस प्लस को बीच में रख दिए ये पति पत्नी को करने लगेगा। यानी हम जब भी पति पत्नी को संबोधित करना होगा, यानी हमें बताना होगा, इंडिकेट करना होगा, तो हम प्लस को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। यानी मैं यहाँ से आपको दिखा दूं कि जो पति पत्नी का सिंबल है हमारा बीच में, और पुरुष जाति का जो है ये ऊपर, यानी ये पुरुष का है और ये मैं बीच में महिला, सॉरी पति पत्नी को जोड़ रहा है। पति पत्नी को जोड़ने वाला जो है वो प्लस बीच में रखेंगे। अगर पति का जो ऊपर सिंबल देना है पुरुष के लिए, उसके सर पे पुरुष का एक सिंबल प्लस दे दिए हैं कि मेरा प्लस चाहिए। हम चाहते हैं कि कम सिंबल का आप प्रयोग करें, ठीक है। अब बात रहा कि सर ये तो बात सब आप सही बता दिए, लेकिन एक बात और है, हम ही नहीं है, केवल हमारे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी भी हैं, नहीं होंगे, तो वहां पे मैं आपसे बोल दूं कि पीढ़ी के लिए यानी बड़े के लिए हम क्या करेंगे? ये एरो नहीं, ये ताज है, बाबा को यहाँ बैठाइए, दादाजी को बैठाइए, अपने ग्रैंड फादर को यहाँ पे बैठाइए, यानी इसके ऊपर आप दादाजी, जो पीढ़ी कम होगा उनको यहाँ बैठाइए। मेरा मानना है हर तरीके से बनाया जा सकता है। मैं बता दूं कि रीजनिंग बनाने का तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है, वो आपको चूज करना है। हम तो आपके लिए बेहतरीन ही बताएंगे कि जो आप कम से कम समय में बताकर और आप आगे की तरफ चलें। तो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसे मिटाता हूं। ये आप बीच में जान ही रहे हैं कि ये पति पत्नी का है, और ये जो सर पे रखे हैं क्या है? पुरुष जाति को। जब उसके सर पे प्लस लिख देंगे तो पुरुष जाति का होगा। अगर मैं बीच में प्लस लिख दूं तो पति पत्नी का जोड़ा का पता चलता है। ठीक है, कौन समझ में आया? मनीष समझ में आया? सचिन समझ में आया? राहुल आया? ठीक है, मनीषा कोई दिक्कत? रूबी बताओ, कोई दिक्कत नहीं?
आगे बताइए पंकज, समझ में आया? सुनो बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है ना मेरी बातों में? क्या करना चाहता हूँ मैं, कहना चाहता हूँ कि आप अपने समय को कैसे बचाएंगे। तो मैं इस बात को मैं बता रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, वीडियो आगे आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं बड़े की बात हो गया कि बड़े को कैसे बैठाएंगे, फॉर्मेट कैसे देंगे। नहीं, अभी आगे एक स्टेप आपको और सिखाते हैं कैसे कैसे इस पे बातें होती है, उसके बाद हम फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट की तरफ हम चलेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर किसी को एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी तो कितने प्रकार के हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिताजी के बारे में अगर बोलना हो, पिता को अगर मुझे इंडिकेट करनी है, पिताजी के बारे में अगर मुझे इंडिकेट करना तो किस किस भाषा से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मेरे पिताजी हैं? नहीं, मेरे पिताजी, बस मैं पानी भी पीता हूँ। पिताजी को जब इंडिकेट करना होगा तो मैं एक भाषा लिख सकता हूँ कि यह मेरे पिता, यह मेरे पिता हैं। एक भाषा और बोल सकता हूं, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब ये पिताजी के बारे में कह रहे हैं, बात से यह मेरे पिता हैं, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह मेरे नाना के इकलौते दामाद हैं, अभी तक हम इंडिकेट क्या किए? देखिए, 3 भाषाओं में अब तक पिता का परिचय दिए हैं। अभी लगातार आपको और हम सिखाएंगे ही कि अभी कितने भाषा में बोल सकते हैं अपने पिताजी को। ठीक है, तो चौथा अगर मैं बात करूं तो क्या भाषा में कर सकते हैं? मैं लिख सकता हूं कि यह व्यक्ति दिलीप सर, बच्चे लोग आए हैं, खोल दीजिए क्लास में, वो क्लास में खोल दीजिए, खुलवा देता है। यह व्यक्ति, मैं क्या इंडिकेट कर रहा था, बच्चे लोग क्विज के लिए आते हैं। यह व्यक्ति मेरे पुत्र के दादा हैं, क्या गलत बात है? नहीं, यह जो है, यह व्यक्ति मेरे पुत्र के दादा है, यानी मेरे पिताजी। और मैं ये भी कर सकता हूं कि यह मेरे जीजा के ससुर है। नहीं, ये भी कर सकते हैं। या मैं ये भी कर सकता हूं अपने पिता को कि यह मेरे पत्नी के ससुर है, यह मेरी पत्नी के ससुर है। नहीं, तो अपने पिताजी के बारे में अभी और कुछ हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिलेशन चलता है, व्यक्ति एक होते हैं और इसमें क्या होता है कि रिलेशन अनेक होते हैं। यानी व्यक्ति एक होंगे लेकिन उनके जो भाषाएं हैं, उनको जो बोलने वाले हैं, जो व्यक्ति हैं, जो ब्लड है, जो रिलेशन है, उनको
अलग अलग से आप बोलने के लिए तैयार रहिए, बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मेरे पिताजी हैं, मैं पिताजी बोल रहा हूँ, कोई मेरे पिताजी को दादाजी बोलता होगा, कोई मेरे पिताजी को जीजा जी बोलता होगा, कोई मेरे पिताजी को मौसा जी बोलता होगा, कोई वही मेरे पिताजी को भैया बोलता होगा, कोई वही मेरे पिताजी को फूफा बोलता होगा, कोई वही लोग जो मेरे पिताजी को बड़े पापा बोलते हैं। तो रिलेशन अनेक होते हैं, व्यक्ति एक होता है। तो हम आगे की तरफ जो बात आपको सिखाने जा रहे हैं वो फॉर्मेट सिखाएंगे कि कैसे हम इसे इजी वे में, आसान भाषाओं में बनाएं। नहीं तो हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और वहां पे लिखे हैं, इसका प्रयोग करते हुए हम चाहते हैं कि आपको हम बताएं ताकि आपको भी समझ में आए कि नहीं सर जो बताए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताए हैं। आइए देखते हैं, छोटा थोड़ा सा फॉर्मेट सीखते हैं कि कैसे होता है। मैं एक यहाँ पे लिख दूं फॉर्मेट ए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और आगे चलूँ, आप लोग कुछ बातें और बता दूँ कि जो भी बात होता है आगे की तरफ हम चलते हैं ताकि हम लोग आगे सीखें। अगर मैं बात करूँ पीढ़ी का, तो पीढ़ी कैसे होता है, कैसे पीढ़ी होगा, थोड़ा सही भी आपको बता। मैं फॉर्मेट पे चलूंगा, मैं हमसे शुरुआत, हम अपने चर्चा करेंगे, मैं स्वयं। अच्छा, मेरे ऊपर कौन होंगे? पेरेंट्स, पेरेंट्स मेरे ऊपर पेरेंट्स होंगे। अगर मैं बात करूं एक साइड, तो मेरे पिताजी इधर माँ, माता। अभी मैं बात करूंगा कि पिताजी के रिलेशन से कितने लोग आ सकते हैं, जैसे कि चाचा, फूफा। पिताजी के रिलेशन से चाचा, फूफा। माता जी के रिलेशन से कौन आ सकता है बताइए? मामा, मौसा, मौसी, नहीं मैं बात करूं कि फूफा के इधर है बुआ आ सकती है, बुआ जो समानता के अधिकार में है, जो पिताजी के, आपके पिताजी होंगे, आप जानते होंगे कि रिलेशन जब चलेगा तो यहाँ से माता का भी रिलेशन होता है, पिता का भी होता है। तो पिताजी के चाचा अपने भाई जो होते हैं चाचा कहलाते हैं, पिताजी की जो बहन होंगी वो बुआ लगेंगी। और तो ये रिलेशन लगातार चलता है। माता जी साइड देख लीजिए, मामा, मौसा, मौसी। नहीं, अगर मैं बात करूँ इससे और ऊपर पीढ़ी पे चलूँ मैं, तो कौन से आएंगे? तो यहाँ पे आ जाएंगे पिताजी साइड से बात करूं मैं, तो दादा और दादी, दादा दादी आ जाएंगे। माता साइड से मैं बात करूं, दोनों साइड में इंडिकेट कर रहा हूं। माता साइड से मैं बात करूं तो नाना, नानी, यानी ये माता साइड की और ये पिता साइड के दादा दादी और इधर नाना नानी। इससे और ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, पर नानी। पीढ़ी अभी हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ जो पीढ़ी पे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो आने वाला होगा
मैं बात करूं तो मेरी तरफ से जो होगा भाई, वह, चचेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, ये रिलेशन चलते आएगा जो मेरे समानता में है। भाई, बहन, चचेरा भाई, फुफेरा भाई जो मेरे बराबरी पे है। नहीं, अगर मैं बात करूं इधर तो जान ही रहे हैं कि माता की तरफ से भी होगा तो मेरा भाई नहीं, लेकिन एक बात और है कि इधर से जो चलेगा तो मेरे पत्नी, पत्नी, साला, साली, नहीं, साड़ू, साड़ू भाई, ऐसे ही रिलेशन चलते आता है। और अभी और सारे हैं जो कि इसमें हो सकता है। मैं अपने से थोड़ा सा नीचे की तरफ, पीढ़ी की तरफ मैं आता हूँ। ये एरो दिखाते रहा हूँ, जो कि मेरे से ऊपर की पीढ़ी है एरो दिखाएंगे, जो नीचे है बिल्कुल नीचे रहेगा। मेरे से मेरा पुत्र, पुत्र, ठीक है, भतीजा, भतीजा, भतीजी, ठीक है, भांजा, भांजा, भांजी, भांजी, मैं फिर से लिख दूं, लेकिन मैं आप लोग को भूल भी रहा हूं ताकि आप लोग दिक्कत नहीं है। भांजी, भांजा, भांजी, भतीजी, भतीजा, नहीं, जो हमारे से नीचे की तरफ पीढ़ी है, जो मेरे से, जो मेरा अभी, जो मेरे से नीचे की पीढ़ी है, मेरा पुत्र है, तो हमारे उसमें क्या देखें हमने कि यहाँ पे जो हमारा चल रहा है तो बिल्कुल एक एक पीढ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पुत्र का जब शादी हो जाएगा तो पुत्र वधू भी मेरे नीचे ही रहेगा, सॉरी रहेगी, पुत्र वधू यानी मेरे पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, पुत्र वधू, ठीक है, ये रिलेशन आएंगे। अब मेरे पुत्र के जब पुत्र होंगे तो मेरे क्या लगेंगे बताइए? जब मेरे पुत्र के पुत्र होंगे तो मेरे पोता, पोता, पोती, नहीं, पोता पोती, पोता पोती लगेगी। ये जो हमारा पीढ़ी है हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पीढ़ी चला, नहीं एक पीढ़ी और चलाएंगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ तक काफी है। पर पोता नीचे चल जाएगा, नहीं, लेकिन हम लोग को यहाँ तक क्या काफी है। अब जो हमारे हम जो यूज करेंगे, यानी ये मेरे पुत्र हैं, ये पुत्र के पुत्र हैं, तो पोता पोती। अगर नाना नानी का जो बात होता है तो वहाँ पे क्या होता है? नातिन और नतनी। यहाँ पे जब बात होगा तो नाना नानी का जब बात होता है यहाँ पे नाती और नतनी, जैसे कि मेरी बेटी के जो बेटे लोग होंगे मुझे नाना जो बोलेंगे यानी वो मेरे नाती और नतनी लगेगी। मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो नाती, नाती, नतिनी, नाती नतनी, नहीं, नतिनी, यानी नाना जो यूज करते हैं जो शब्द नाती और नतनी, नाना नानी,
तो यूज करते हैं नाती और नतनी। ये जो बात है ये सब बेसिक बातें हैं आपको जो हम बता दिए हैं कि कैसे कैसे हमारा रिलेशन चलता है, सारे रिलेशन लिख दिए हैं, सभी रिलेशन आपको लिख दिए हैं, जितने भी हमको लगा है कि जितना यूज में आने लायक है सभी कुछ लिख दिए हैं। और ये चाहेंगे तो परपोता परपोती चल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि 6 पीढ़ी तक है। हम आगे की तरफ चलते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसे कैसे हम रखेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा मैं सब बात को बोला हूँ। और आप लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और आपको यहाँ पे सिखाते हैं। हम आपको इस फॉर्मेट पे ही चलने सिखाएंगे, ये फॉर्मेट पे ही आपको चलने सिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं, कैसे एरो दिखाएंगे, कैसे प्लस दिखाएंगे, कैसे शादीशुदा जो जुड़े हैं उनको इंडिकेट करेंगे और कैसे भाई बहन बनेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं ए दादा है बी का, एकदम सोचने वाली बात है, एकदम सोचिएगा। मैं आपको यहाँ मैं फॉर्मेट एकदम सिखा रहा हूं। ए दादा है बी का। दादा किसको बोलते हैं? दादा किसको बोलते हैं? तो दादा हम अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। ये बोला है कि ए दादा है, यानी ए दादा है। देखिए सर पे प्लस लिखे यानी पुरुष है, अगर वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे तो वहां मुझे पता ही नहीं चलेगा कि दादा है कि दादी है। इसलिए यहाँ बोला ए दादा है बी का, तो हमने लिखा क्या कि ए के सर पे प्लस और ये नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इन दादा से अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी उनके नीचे पिताजी हैं। पिताजी को क्या किए हम? प्लस से इंडिकेट कर दिए। प्लस यानी कौन? पिताजी आएंगे। देखिए बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रीजनिंग को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, आपको जो आसान होगा वही हम देखेंगे। तो दादा के नीचे पिताजी यानी प्लस से इंडिकेट करके छोड़ दिए। बहुत जगह देखा जाता है कि वहां पे नाम नहीं रहता है, लेकिन वहां पर प्लस देकर हम लोग आगे की तरफ काम करते हैं। ए दादा है बी का, यानी ए का ये बेटा है, इंडिकेट नाम नहीं किया है। दादा है किसके? बी का। मेरा फॉर्मेट एरो का मतलब क्या? हम एक एक पीढ़ी को ऊपर रखते गए हैं, यानी ये मैं बोलूंगा अगर मेरा नाम बी है तो मेरे पिताजी एरो के ऊपर कुर्सी लगा के बैठे हैं। ये कुर्सी का मतलब हम कहते हैं कि उनका जो कुर्सी है वो कुर्सी पर अपने विराजमान है। मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है। नहीं, मैं अपने को लेकर आपको समझाने चाहता हूँ कि आपको दिक्कत भविष्य में ना है कि हम कैसे इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी बी, कोई बी व्यक्ति है, उसके पिताजी है, यानी यहाँ पे एरो पे बैठा हुआ है, यानी उनका एक सीट दिया गया है एरो के ऊपर, यानी एक पीढ़ी हमसे क्या है, ऊपर है। ए दादा है बी का, यानी ए दादा है, यानी इसका कोई बेटा है, उसका बेटा को दादा बोल रहा है, यानी ए दादा है बी का। यानी बी के ये पिताजी का नाम नहीं पता था, प्लस इंडिकेट कर दी, उसके ऊपर एरो दिखा। कितना एकदम आसान बना है, एकदम आसान होगा। आप बस धैर्य से पढ़िए, एकदम आसान बना के देंगे हम आपको, एकदम आसान। आप सोचे नहीं होंगे सर क्या दे रहे हैं, आप सोचे नहीं होंगे कि जो मैं आपके लिए इतना मैं आसान कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ए दादा है बी का, बी बहन है सी का। हम फॉर्मेट सीख रहे हैं कि फॉर्मेट हम कैसे, बेसिक बातें सीख रहे हैं कि कैसे इसको फॉर्मेट बनाए हम। ए दादा है बी का, ए सर पे तब जाके ये पुरुष जाति को बोध करेगा। ए दादा है किसका? बी का, यानी इनके नीचे कोई ना कोई यानी पुरुष जाति है, तब तो दादा बने हैं। नहीं, नीचे ए दादा है। देखिए कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर मेरी माता होंगी तो माता के ससुर भी तो दादा ही लगेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे मुख्य रिलेशन को समझना पड़ता है। हम मुख्य रिलेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रिलेशन दादाजी का क्या कहेगा? आपसे कोई पूछेगा कि आपके दादाजी कौन है,
तो आप कहिएगा फलाना है, नहीं फलाना सी है, फलाना है, फलाना जी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादा। अब ये बात आप नहीं कहिएगा कि मेरे माता के ससुर जो है मेरे दादा है, नहीं, आप कहिएगा मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादा हैं। यानी ए दादा है बी का, यानी ए उसके नीचे कोई बेटा है, उनका बेटा नहीं दादा, ये दादा है बी। एक बात यहीं से मैं इंडिकेट कर दूंगा, आपको सिखा दूंगा। ए दादा है किसका, सॉरी बी क्या है, मैं कर, ये दादा है बी का, बी बहन है सी का। बी क्या है, बहन है, यानी बी के बारे में इंडिकेट कर दिया कि बी बहन है। बहन के लिए वहां लिखे थे कि बहन और भाई के लिए, और भाई के लिए क्या होगा, छोटा सा तो बी बहन है किसका, लेकिन सी के बारे में कुछ पता नहीं, सी के बारे में कुछ पता है नहीं। तो मेरा ये फॉर्मेट रेडी हो गया। मैं बोलूं कि सी के भी क्या है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो आप लोग शेयर करूंगा ही, आप सभी लोग भी शेयर करेंगे। अगला लिख रहा हूं, ए नाना है, ए नाना है बी का। नाना किसको बोलते हैं, नाना बताइए किसको बोलते हैं, यानी माता जी के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाना। ए नाना है किसका, बी का, यानी ए नाना है, यानी ए के पहले ऊपर हम क्या करते हैं प्लस, नाना किसको बोलते हैं, माता जी के पिताजी को, यानी ए नाना है बी का। ए नाना है किसका, बी का, यानी बी के माताजी, माताजी के पिताजी क्या लगेंगे, नाना। ये एरो रिदम दिखाना है, ऊपर के पीढ़ी को दर्शाता है कि ऊपर बैठे हैं, ऊपर विराजमान है, हमेशा ऊपर की तरफ बैठाते हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी ये गलती मत करिएगा कि ऊपर मत बैठाइएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। हमेशा आपको किसी बड़े को ऊपर बैठाना है। जैसे कि हम अपने जीवन में जो हम लोग अभी जीते हैं तो देखते हैं क्या कि जो हमारे से बड़े आते हैं तुरंत कुर्सी छोड़ के क्या करते हैं, उनको ऊपर बैठते हैं, अपने नीचे ऊपर बैठते हैं। तो यही पे वही चीज सीखना है कि ए नाना है बी का, यानी ए की कोई बेटी है, उसके बेटा या बेटी उसको नाना बोलेगा, यानी ए इनकी बेटी और ये भी, यानी बी के मम्मी यानी माई यानी माँ, भाषा आपको सारे कुछ बता देंगे। एक के माँ है, एक के माता है, और माता जी के जो पिताजी हैं वही इनके नाना। ये फॉर्मेट अगर सीख लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं कोई नंबर गिरने लगेगा, आपका बोलेगा सर कैसे गिरा है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट सीख रहे हैं, अभी क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक बातें सीख रहे हैं कि कैसे फॉर्मेट रखेंगे, नाम भी नहीं रहेगा तो इंडिकेट करके आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे। आइए, ए चाचा है बी का, ए चाचा है बी का, बी भाई है सी का। आइए देखते, ए चाचा है बी का, यानी ए चाचा, चाचा किसको कहते हैं भाई, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा। ए चाचा है, देखिए हम क्या बोले, भाई बहन के लिए छोटा सा कोमा देते हैं। ये प्लस जो है ये पुरुष जाति को कह रहा है, और ये छोटा जो है दे दिए ना कि भाई भाई को शो करेगा। यहाँ प्लस है कि पुरुष जाति है, इसके कोई भाई है, उसका नाम मुझे पता नहीं है। ए चाचा है बी का, ए का कोई भाई है, उसका बेटा है जो उसको क्या बोलेगा, चाचा। मैं आपको एक एक बात सिखाऊंगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आता है, लेकिन हम जानते हैं कि आपको नहीं, मुझे हर एक बच्चे को सिखाना है, मुझे एक को नहीं, मुझे 999 को देखना है। आप तो एक तेज होंगे, लेकिन मुझे 999 जो लोग हैं उनको भी तेज बनाना है। फॉर्मेट पर सीखेंगे,
मेरा कॉन्सेप्ट जो है लगातार इस पे हम काम किए रीजनिंग पे, तो देखिए क्या कि पहले जब तक उनको फॉर्मेट रखने नहीं आएगा तो उनसे कैसे बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। ए चाचा है बी, यानी ए का कोई भाई उसका बेटा जो उसका चाचा बनेगा। मैं लिख दूं ए बुआ है सी का, ए बुआ है सी की, ठीक है। ये बुआ नहीं, बुआ, ये बुआ नहीं, ये बुआ है, यानी बुआ का मतलब क्या है, पिताजी के बहू, ये बुआ है। यानी सी के पिताजी, पिताजी की बहन बुआ, क्या लगेगी, बुआ। तो मैं बोला कि ये बुआ है सी की, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं ये बुआ है सी की, लिखते हैं बुआ, ये बुआ है सी की। फॉर्मेट सीखिए, फॉर्मेट सीखिए। जब तक फॉर्मेट आपसे नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा। आगे आगे चलो मैं, ये मामा है बी का, ये मामा है, ये मामा का मतलब क्या, माता के भाई, यानी ये मामा है ना बी का, मामा बी के माँ और माँ के भी मामा। डायरेक्ट एरो मत दिखा दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। मामा कैसे बोलते हैं, मामा की जानकारी कब होता है, जब मुझे मेरी माँ होती है, मेरी माँ ही तो बताती है कि नहीं मेरे भाई हैं, और यानी मेरे भाई जो लगेंगे बाबू तुम्हारे मामा लगेंगे। माँ ही तो आपसे सिखाती हैं कि बाबू मामा आए हैं, यानी कौन, आपके माता के भाई, वो मामा लगेंगे आपके। यानी क्या बोला है, ए मामा है बी का, यानी यहाँ पे ए, इनके बगल में माता के लिए माइनस, और उसके नीचे उनका बेटा जो कि इनको क्या कह रहा है, मामा। सीख लीजिए, काम आएगा। बहुत मैं आपको बार बार मैं सिखा रहा हूँ कि आप फॉर्मेट पे सीखें। आगे आगे ए ए ए भतीजा है, ए भतीजा है बी का, ए भतीजा है बी का, सी पिता है ए का। बहुत क्वेश्चन बेहतरीन बनाए हैं हम, आपको दे रहे हैं। ए भतीजा है बी का, भतीजा किसको बोलते हैं, भाई के लड़के को नहीं, भतीजा, ए भतीजा है बी का, बी का भतीजा, यानी जरूर कोई ना कोई यहाँ पे भाई है। ए भतीजा है बी का, ए भतीजा है बी का, यानी यहाँ पे बोला है सी पिता है ए का। सी जो क्या है, मैं ऐसे बात कर लूं कि सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, और ए भतीजा है बी का, यानी इसका जरूर कोई ना कोई भाई या बहन है जो कि इसको क्या बोल रहे हैं, ये बस। ए भतीजा है बी का, सी पिता है ए का, नहीं तो यहाँ देखिए इसके जो ये भाई हैं, और भाई का लड़का जो लगेगा क्या लगेगा, भतीजा।
ये फॉर्मेट ये सब सीखना है, ये सब क्या करना है, फॉर्मेट सीखना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पे ही काम करना है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बी मौसी है, बी मौसी है, बी मौसी है। मैं बात करूं बी मौसी है सी, बी मौसी है सी की। मौसी किसको कहते हैं? माँ के बहन को मौसी कहते हैं। यानी बी मौसी है, यानी कोई ना कोई माता है, बी मौसी है ना किसके, सी की, यानी यहाँ पे बी माइनस बी मौसी है सी की, यानी सी की ये माँ है और माँ की जो बहन लगेगी वो मौसी। ठीक है, बी मौसी है, आगे आगे चले।